क्यों मचा है देश में बवाल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की डिग्री पर। एडवोकेट महमूद प्राचा सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट हैं। उन्होंने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया। हमारे संवाददाता नवीन प्रकाश ने दिल्ली से भेजी है रिपोर्ट। देखिए, मैं हूं आपका दोस्त विनय कुमार सिंघल और आप देख रहे हैं भीम न्यूज इंडिया। बहस उन्होंने हाई कोर्ट में की है, वो उसके बिल्कुल विपरीत है जो उन्होंने बहस या जो उन्होंने देश की जनता के सामने, प्रेस के सामने कहा था कि हम इसे सार्वजनिक कर रहे हैं। मैं इन डिग्रियों की डिटेल्स में नहीं जाऊंगा, इसमें क्या कमियां हैं, फॉन्ट गलत है, नाम गलत है, सब कुछ गलत है। मैं उसमें नहीं जाऊंगा क्योंकि उसको बार बार बहुत सारे लोग बता चुके हैं। मैं आज वो चीज़ें आपको बताऊंगा जो अभी पब्लिक डोमेन में नहीं आई हैं, जिस तरीके से आनी चाहिए थी उस तरीके से नहीं आई। तो तुषार मेहता साहब ने, सॉलिसिटर जनरल साहब ने अदालत में बहस की थी कि हम इन डिग्री को, इस दिल्ली यूनिवर्सिटी की, नरेंद्र मोदी जी की डिग्री को दिल्ली यूनिवर्सिटी सार्वजनिक नहीं करना चाहती, देना नहीं चाहती। जबकि देश के इतने बड़े नेता ने 2016 में, भारतीय जनता पार्टी के, उस समय भी वो प्रेसिडेंट थे, उन्होंने वो सार्वजनिक की थी। तो सार्वजनिक चीज को छुपाने का काम कौन सी सरकार कर सकती है? वो मनुवादी मानसिकता की होगी या नहीं होगी, ये फैसला मैं आप लोगों के ऊपर छोड़ता हूं। दूसरी बात उन्होंने कही थी कि हम इसकी कॉपी सप्लाई कर देंगे। आज तक कॉपी सप्लाई नहीं हुई है, इसीलिए आरटीआई की एप्लीकेशन लगाने के लिए मजबूर होना पड़ा। और जब आरटीआई में भी नहीं मिली तो हाईकोर्ट जाने के लिए मजबूर होना पड़ा सिविल सोसाइटी के लोगों को। ये एक बात है। अब ये डिग्री का इतना बड़ा हो हल्ला क्यों हो रहा है? ऐसा तो कहीं नहीं लिखा है कि किसी संविधान में, ना बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने लिखा है, ना किसी कानून में है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट जो है, ना इसमें कहीं लिखा है कि नरेंद्र मोदी जी या कोई और अनपढ़ होने के साथ साथ, जाहिल होने के साथ साथ इलेक्शन नहीं लड़ सकते। ऐसा कहीं नहीं लिखा है, ना नरेंद्र मोदी जी के नाम से लिखा है, ना किसी और के लिए लिखा है कि कोई अनपढ़ जाहिल व्यक्ति भी होगा, बिल्कुल बिना पढ़ा लिखे होगा, तो वो चुनाव नहीं लड़ सकता, नहीं लड़ सकता, ऐसा कहीं नहीं लिखा। तो एक बात तो यह है। दूसरी बात इसमें यह है महत्वपूर्ण कि मोदी जी को ये डिग्रियां अगर उनके पास हैं या नहीं है, और ये है या नहीं है का जो विवाद भी इसीलिए शुरू होता है क्योंकि मोदी जी स्वयं ही, वरना किसको क्या फर्क पड़ रहा था, एमए हैं तो हैं, देश में लाखों करोड़ों लोग एमए। मोदी जी के लिए क्यों प्रॉब्लम हो गई, एकदम लोगों के कान क्यों खड़े हो गए? क्योंकि अमित शाह जी ने सार्वजनिक की। भाई मैंने कभी अपनी डिग्री सार्वजनिक की है? कोई भी जाके ले ले या मुझसे मांगे, मैं ही दे दूंगा कॉपी के भाई मैं पढ़ा लिखा आदमी हूं, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं, मैं वकील ही हूं। किसी से, आप में से किसी से कोई डिग्री ले ले, सब दे देंगे डिग्री, क्या क्या दिक्कत है? किसी को कोई दिक्कत नहीं है। तो एक बात तो ये, लेकिन मोदी जी, क्योंकि अब दूसरी बात ये कि मोदी जी जैसे ही अपना मुंह खोलते हैं ना, तभी भी तो वो कितने पढ़े लिखे हैं या नहीं है, ये वैसे ही पता लग जाता है सबको। और इसके उदाहरण सैकड़ों नहीं हजारों आपको मिल जाएंगे पब्लिक डोमेन में भी, सोशल मीडिया और दूसरी न्यूज़ के माध्यम से भी मिल जाएंगे। तो जब एमए की बात की गई तो लोगों के, और बैचलर की बात की गई, और साथ के साथ मोदी जी के वो बयान भी देखे गए लोगों ने कि मैं कहीं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मैंने कोई फॉर्मल एजुकेशन नहीं ली है, तो लोगों का माथा ठनका। इसीलिए ये कंट्रोवर्सी शुरू हुई, वरना कोई कितनी भी डिग्रियां बताता रहे, किसको परवाह है? भारत में तो पीएचडी पता नहीं कितने हैं, यहाँ छोटी छोटी नौकरियां ढूंढने के लिए, और कई लोग तो मजदूरी का काम भी कर रहे हैं पीएचडी किए हुए। तो यहाँ एमए की डिग्री वो पूछ कौन रहा है? कितने लोग लेके घूमते हैं एमए डिग्री, पर मोदी जी के पास है, इसलिए सब हैरान हो गए कैसे हो सकती है, हो ही नहीं सकती, ऐसे आदमी के पास कहाँ से आ जाएगी। एक बात तो ये हो गई। अब दूसरी बात ये कि अब एक झूठ को बोल के, एक झूठ को छुपाने के लिए 70 झूठ बोलने पड़ते हैं। ये भी एक आयाम है सिर्फ कि मोदी जी को एक तो अपने आप को पढ़ा लिखा बताना था, जो चीज़ नहीं है वो उन्हें बतानी थी। ऐसा ही शक होगा ना सब लोगों को। और मैं तो साफ साफ बात करने का आदी हूँ, मैं तो बाकी लोगों की तरह नहीं हूँ कि हम ये नहीं कह रहे कि मोदी जी की डिग्रियाँ असली नहीं है। मैं ये बात कह रहा हूँ कि मुझे 99.9% ये श्योर हो गया है कि डिग्रियाँ नकली हैं, जो अब तक की, पिछले 2016 से 2025 आ गया, आज 9 साल हो गए, जो पब्लिक डोमेन में न्यूज़ हैं, पब्लिक डोमेन में जो खबरें हैं, उसके माध्यम से
मैं पूरी तरीके से कंफर्म हूं कि 99.9% मोदी जी की ये दोनों डिग्रियां झूठी हैं, नकली हैं। सीधी सीधी बात करनी चाहिए, घुमा फिरा के नहीं। और इसीलिए इतने महंगे महंगे वकील, इतने बड़े बड़े वकील, उनके दूसरे काम छुड़वा के इस काम को कराया जाता है कि हम डिग्री नहीं देंगे, जो चीज वो सार्वजनिक कर चुके हैं पहले। एक बात ये हो गई। चलिए, ये तो मोदी जी का मामला है कि, और विपक्ष की पार्टियों का मामला है कि वो उसका राजनीतिक लाभ उठाना चाहते हैं, नहीं उठाना चाहते, या मोदी जी से डर के कोई उसके बारे में कोई मजबूत कार्रवाई करना नहीं चाहते। ये तो हम उन पे छोड़ देते हैं। अब देश का क्या नुकसान हो रहा है इससे, उस पे आ जाते हैं, जिसकी वजह से मैंने आप लोगों को ये तकलीफ दी है। आज 9 साल से भी ज़्यादा हो गए इस बात को सार्वजनिक हुए मोदी जी की डिग्रियों की। अगर मोदी जी की डिग्रियां झूठी हैं तो इसका मतलब क्या है हमारे देश के लिए, हमारे देश के आम नागरिकों के लिए। मैं उस पर आता हूँ और मैं चाहूँगा कि इस पर आप सवाल भी पूछें मुझसे बाद में, तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। एक सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट पास की थी कि लोग जो है ना, जो भी इलेक्शन लड़ेगा वो अपना एफिडेविट भी उससे फाइल करना पड़ेगा, क्योंकि पहले ऐसा प्रावधान नहीं था जिसमें उसे ये बताना पड़ेगा कि मैं जो है मेरे ऊपर इतने केस चल रहे हैं, मेरे और मेरे परिवार वालों के इतने एसेट्स हैं, इतनी प्रॉपर्टीज़ हैं, इतने पैसे हैं, इतना बैंक बैलेंस है, ये भी बताना पड़ेगा। और ये भी बताना पड़ेगा कि मैं कितना पढ़ा लिखा हूँ या मैं कितना अनपढ़ हूँ। अनपढ़ का शब्द मैं अपनी तरफ से यूज़ कर रहा हूँ, लेकिन मतलब वही है कि कितना पढ़ा लिखा हूँ, ये भी एफिडेविट के माध्यम से बताना पड़ेगा नॉमिनेशन भरते समय, ताकि देश की जनता अपना नुमाइंदा चुनते हुए ये फैसला कर ले कि मुझे जो ज़्यादा पढ़ा लिखा कैंडिडेट है उसे वोट देना है या जो कम पढ़ा लिखा है उसको वोट देना है। कोई बंदिश तो नहीं है ना भारत देश की जनता के ऊपर कि अनपढ़ को वोट नहीं देना पसंद करेंगे। हो सकता है करें पसंद, तो ये लेकिन जनता के सामने होना चाहिए। जो व्यक्ति ये बात छुपाएगा तो ये चीटिंग और धोखाधड़ी का मामला बनता है। और चीटिंग एक आदमी को दी जाए तो आप समझ सकते हैं कितने 7 साल की सजा होती है ना। चीटिंग यदि एक व्यक्ति से की जाए 4 से 7 साल तक की, 3 से 7 साल तक की सजा होती है एक व्यक्ति को। और अगर लाखों लोगों को चीटिंग की जाए और वो अलग अलग चीटिंग का मुकदमा दर्ज कराएं, तो आप समझ सकते हैं कोई झूठा एफिडेविट फाइल करके वोट लेने वाले का क्या अंजाम हो सकता है। ये बात मैंने बताने के लिए आज देश के आपको लोगों को तकलीफ दी है, ताकि देश की जनता और ख़ास तौर पे वो लोग इस चुनाव में और इससे पहले वाले चुनाव में, ये जिन लोगों ने वोट इस वजह से दिया था कि मोदी जी एमए पास हैं, उनके साथ धोखाधड़ी हो गई है। जिन लोगों ने ये ना समझ के वोट दिया वो तो ठीक है, तो वो सारे के सारे लोग इस बात के हकदार हैं कि वो अपने निकटतम पुलिस स्टेशन में जाएं और मोदी जी के खिलाफ अपनी एफआईआर दर्ज कराएं कि मैंने धोखा खा के मोदी जी को वोट दिया था। ये तो अब मुझे धोखा ही हो गया, क्योंकि ये तो डिग्री दिखाने से ही बच रहे हैं, ये तो एमए पास है ही नहीं, ये इन्होंने मुझे धोखा दे दिया था। ये आयाम है अगर मोदी जी की डिग्री फर्जी प्राप्त होती है। तो तुषार मेहता साहब तो समझदार वकील हैं, वो जानते हैं कि हजारों, हो सकता है लाखों मुकदमे भी मोदी जी के खिलाफ दर्ज हो सकते हैं। इसमें कानूनी प्रक्रिया में पॉसिबिलिटी तो है ना, कानूनी रूप से तो बिल्कुल सटीक बात मैं बता रहा हूं आपको कि एक एक इंडिविजुअल जाके धोखाधड़ी का मुकदमा मोदी जी के खिलाफ करा सकता है अगर ये डिग्रियां नकली हैं। तो अब बताइए आप मुझे कि तुषार मेहता जी को अपनी सर धड़ की बाजी लगा देनी चाहिए, नहीं लगा देनी चाहिए? दिल्ली यूनिवर्सिटी को अपनी सर धड़ की बाजी लगा देनी चाहिए या नहीं लगा देनी चाहिए मोदी जी की डिग्री ना दिखाने के लिए? ये है। अब ये एक बात हो गई। दूसरा, अब अगर ये डिग्री नकली है, मैं आपको वो भी दिखा दूं कि मोदी जी ने कौन सा एफिडेविट फाइल किया था। ये लेटेस्ट इलेक्शन में उनका एफिडेविट है, वो भी आप सब लोग देख लो। ये उनका जो उन्होंने अपना नॉमिनेशन पेपर, ये सार्वजनिक ही होता है, ये मैंने नेट से निकाला है। तुषार मेहता जी को बड़ी समस्या हो जाती है ना इन सब चीज़ों से। इसमें तो क्या क्या निजता की बातें लिखी हैं, मैं ये आपको इसलिए दिखा रहा हूं। जो चीज़ सार्वजनिक है, मतलब तुषार मेहता साहब ने एक तरीके से कोर्ट को धोखाधड़ी की है, उन्होंने भी, कि हम नहीं दिखाना चाहते क्योंकि निजता का हनन होगा। इससे ज़्यादा निजता का हनन क्या होगा कि डिग्री तो छोड़ दीजिए, छोटी बात है, मैं दिखा रहा हूँ क्या क्या निजता का हनन हो रहा है।
इतनी सारी चीजें हैं, उनके ऊपर केस है या नहीं है, ये निजता कानून हो रहा है उनका, उनके उनके कहाँ से उन्होंने क्या क्या काम किया, कितने उनके पास पैसे, एक एक पैसे का हिसाब, बैंक बैलेंस का हिसाब, ये देखिए, ये निजता का हनन है या नहीं है। डिग्री तो कम ही छोटी बात होती है ना, ये निजता का हनन हो रहा है, निजता का हनन नहीं हो रहा है, ये पब्लिक डोमेन में है ये सारी चीजें। देखिए आप, एक एक चीज, एक एक उनका एक एक रुपया, एक एक आना पाई जो एक नंबर की है, वो सारी, ये निजता का हनन हो रहा है नहीं हो रहा है। तुषार मेहता जी से सवाल है ये, जो उन्होंने बहस की है। ये 1 2 3 20 पेज हैं ये। अब मैं बहुत सारी चीजें नहीं कहना चाह रहा हूं क्योंकि आज वो विषय नहीं है, लेकिन एक स्पाउस का कॉलम भी होता है, उसके भी मतलब 1 दर्जन से ज्यादा जगह स्पाउस का कॉलम है, उसमें नॉट नोन लिखा हुआ है सब जगह, पता नहीं। ये बैलेंस शीट है मोदी जी के पर्सनल अकाउंट की, ये खुद ही लिख रखी है उन्होंने बैलेंस शीट, देख लीजिए आप। ये सब पब्लिक डोमेन में है, कोई भी आप नेट पे जाकर निकाल सकता है। ये देखिए, और क्या है, ये लीजिए बैंक का, ये लीजिए बैंक अकाउंट। ये सब चीजें जो कि निजता के दायरे में आ सकती हैं, वो तो पब्लिक डोमेन में है, लेकिन जो ये चीज है जो उन्होंने लिखा है, वो भी आप सब लोग देख लीजिए, जिसपे ये सारा, ये नीचे का कॉलम, जो कॉलम है, माय एजुकेशन क्वालिफिकेशन इज एज अंडर, ये लास्ट का कॉलम, पढ़ के बता दीजिए। पढ़ के भी बता रहे हैं हम। इसमें लिखा है माय एजुकेशनल, ये कॉलम नंबर 10 है, माय एजुकेशन क्वालिफिकेशन इज एज अंडर, नेम ऑफ एग्जाम एसएससी बोर्ड गुजरात 1967, ठीक, बैचलर ऑफ आर्ट्स दिल्ली यूनिवर्सिटी दिल्ली 1978 1978, मास्टर ऑफ आर्ट्स गुजरात यूनिवर्सिटी अहमदाबाद 1983, ठीक है जी। ये चीज बताने के लिए बैंक अकाउंट, सब कुछ, शेयर्स कितने हैं, ये कितनी है, प्रॉपर्टीज कितनी है, जो आमतौर पे आदमी छुपाना चाहेगा। आप मेरे से मेरा बैंक अकाउंट पूछो तो मैं आपको छुपाना चाहूंगा, लेकिन चुनाव लड़ना है तो मुझे ये पब्लिक डोमेन में डलवाना है। ये चीज जो डिग्री की है, मोदी जी छुपा नहीं सकते। अब मैं इसका आपको नुकसान बता रहा हूं। पहले देश को क्या नुकसान होगा, अभी ट्रंप साहब के साथ मोदी जी बैठे थे ऐसे करके, आप सब ने देखा ना, जब प्रेस कॉन्फ्रेंस व्हाइट हाउस में हुई थी, ऐसे करके बैठे थे मोदी जी। अब जो अभी वनतारा में देखा हमने, पालतू शेर के सामने तो कोई भी कुछ भी कर ले, क्या फर्क पड़ रहा है, कोई भी बहादुर बन जाए, पालतू शेर हो। वो भी शीशा की बात नहीं कर रहा मैं, तो पालतू शेर की बात कर रहा हूं। जो वैसा कोई शेर हो या जो भी हो, उसके सामने ऐसे कौन बैठता है। जबकि भारत देश का प्रधानमंत्री किसी भी देश के प्रधानमंत्री के सामने छोटा नहीं, बड़ा ही होता है, या बराबर तो होता ही है कम से कम। अगर इंटरनेशनल लॉ को देखा जाए तो हर एक देश के जो हेड ऑफ द स्टेट हैं वो एक दूसरे के बराबर होते हैं। अब ये क्यों हो रहा होगा, मतलब प्रधानमंत्री है ना, उसके पद पे बैठ के लोगों को हौसला आ जाता है, मोदी जी को भी इतना तो हौसला आ ही गया होगा, इतना हम जानते हैं। लेकिन ये ट्रंप साहब ने क्या उन्हें ये डिग्री के बारे में पूछा होगा, नहीं पूछा होगा, एक चुटकी ले ली होगी प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होने से पहले, व्हाट इज हैपनिंग अबाउट दैट डिग्री इश्यू ऑफ योर्स, इज इट ट्रू और फॉल्स। अब आदमी, यार ये तो क्या हो गया, यहां भी हो गया, ये होने की पॉसिबिलिटी है या नहीं है। हो गया आदमी अंडर प्रेशर, हो गए मोदी जी अंडर प्रेशर, ऐसा अंदाजा लगाया जा सकता है। अब उन्होंने क्या किया उसके बाद, जो 3 डील्स जो बता रहे हैं वो आके, वो तीनों डील्स भारत के खिलाफ, भारत के इंटरेस्ट के खिलाफ हुई। ये नुकसान है इस डिग्री का ना दिखाने का, तो ये देश के साथ नुकसान किया जा रहा है। इसीलिए औरंगजेब की डिग्री याद आ रही है इन्हें, कि हम जो देश के खिलाफ काम कर रहे हैं वो किसी तरीके से ढक जाएं, और औरंगजेब की डिग्री की बात आ जाए इन्हें, कि औरंगजेब के पास डिग्री थी या नहीं थी।
तुम्हारी अपनी डिग्री तो है नहीं, उसकी वजह से तुम आज देश को कमजोर कर रहे हो, ऐसा हमारा इल्जाम है उनके ऊपर सीधा सीधा। किसी भी देश का, और खास तौर पे जब वो चाइना से नेगोशिएट करने जाएंगे तो ये डिग्री का एक ब्लैकमेलिंग पावर रहती है या नहीं रहती है, ये मैं आपके दर्शकों के ऊपर छोड़ना चाहता हूं। मेरे हिसाब से बिल्कुल रहेगी। कोई भी नेगेटिव पॉइंट, और एक देश के अंदर दूसरे देश के लोग जासूस भेजते इसीलिए हैं कि किसी व्यक्ति की, किसी देश के बड़े नेता की कोई कमियां हो तो वो ढूंढ के हमें दो। क्यों? किसी को अपनी प्राइवेट लाइब्रेरी में सजाने का शौक नहीं होता है, उसका इस्तेमाल करके जब नेगोशिएशंस होती हैं क्रॉस द टेबल, उसका इस्तेमाल करके सामने वाले को दबाया जाता है। इसलिए ये पर्सनल इंफॉर्मेशन कलेक्ट की जाती हैं, पर्सनल इंफॉर्मेशन क्रिएट भी की जाती हैं। आप वो DRDO के जो RSS के जो बहुत बड़े वो थे ना साइंटिस्ट, जिन्होंने देश की, कलाम साहब द्वारा बनाई गई जो बैलिस्टिक मिसाइल्स की टेक्नोलॉजी थी वो पाकिस्तान को बेच दी। हनी ट्रैप भी कराए जाते हैं कई बार। क्यों? क्योंकि कमजोरियां, आपने देखा क्या केस बताया जा रहा है वो, कि हनी ट्रैप यानी कि कमजोरी किसी की पकड़ के इतना बड़ा राज भी ले लिया। मोदी जी की भी तो ये कमजोरी है कि नहीं है? आपके हिसाब से क्या करना चाहिए मोदी? मैं उस पर आ रहा हूँ। मैं मोदी जी को क्या करना चाहिए वो तो वो जानेंगे, और अमित शाह जी जानेंगे, और RSS जानेगी। देश की जनता को क्या करना चाहिए, हमारी पॉलिटिकल पार्टीज को क्या करना चाहिए, वो मैं बताना चाहता हूँ आपको। अब ये सब हो रहा है किसकी वजह से? ये इसकी वजह से। तो इतनी सीरियस बात है, और इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि ये पहले 2, 3, 4 मुद्दों में से सबसे बड़ा मुद्दा है। मेरी ये गुजारिश है, जो भी लोग ईमानदार हैं देश में, वो मोदी जी को, इस बात को, उनको प्रधानमंत्री नहीं रहना चाहिए सिर्फ एक इसी बात से, क्योंकि राष्ट्र का इंटरेस्ट कॉम्प्रोमाइज होता है इससे। अपने देश का प्रधानमंत्री के आर्मर में चिंक नहीं हो सकता, कोई सुराग नहीं हो सकता उसके बख्तरबंद में। ऐसे प्रधानमंत्री बनाने की आवश्यकता होती है। देश का नेता ऐसा ही हो सकता है। अगर किसी की कोई कमजोरी हो तो वो प्रधानमंत्री रहने लायक ही नहीं है। एक बात। दूसरी बात अब यह है कि मोदी जी का ये जो उन्होंने एफिडेविट फाइल किया है, अब वो अगला चुनाव, अब मोदी जी की परेशानी सुन लीजिए। ये चुनाव में भी उनके खिलाफ FIR दर्ज हो सकती है। आजम खान साहब के बेटे के खिलाफ जो वो डेट ऑफ बर्थ का इशू था, वो छोटे उम्र के थे, उसकी वजह से उनकी नामांकन रद्द हुआ था और उनकी मेंबरशिप गई थी। मोदी जी की भी जा सकती है। अगर समय पे ये केस डाला गया होता उनके खिलाफ, मुझे मालूम नहीं है कि मिड टर्म इलेक्शन अब मोदी जी आज के बाद कराने का सोचेंगे भी नहीं। पहले सोच सकते थे कि भाई मैं ये सब चुनाव आयुक्त हमने बनवा लिया है, ज्ञानेश कुमार जी का बढ़िया हमारा आ गया बंदा, मिड टर्म पोल करा के 400 पार करा लूँ मशीनों के जरिए। अब वो शायद ना करें, ये सोच उनकी खत्म हो जाएगी आज के मेरे ऐलान के बाद। अब जब वो नॉमिनेशन पेपर भरेंगे, उसमें इसी प्रकार का एफिडेविट भरना उनकी बाध्यता होगी, जिसमें वो डिग्रियां लिखेंगे ही लिखेंगे अपनी। ये उनकी बाध्यता है, क्योंकि वो ये लिख चुके हैं। एक बात, अब लिखेंगे तो स्क्रूटनी के टाइम, अब की बार तो कोई ना कोई कैंडिडेट अच्छा होगा ही, जो हमारे जैसे किसी वकील को कर ही लेगा। स्क्रूटनी जब होगी ना, तो ये बताएगा कि ये गलत है, डिग्री दिखाओ, डिग्री दिखाओ, ये झूठ है बात, मैं ये कह रहा हूं बात। इस ग्राउंड पे मोदी जी का नॉमिनेशन कैंसिल हो जाएगा, तो वो चुनाव ना लड़ पाएंगे आज के बाद कोई भी। अब अगर वो इसको हटा के करते हैं तो वैसे ही झूठा एफिडेविट हो जाएगा उनका कि ये झूठ बोल रहे हैं। पहले तो इन्होंने कहा था डिग्री है, अब कह रहे हैं डिग्री नहीं है। तो इसीलिए अब ये स्थिति देश के सामने है। देश के लोगों को, सिविल सोसाइटी को इस पे काम करना चाहिए। लेकिन ये सब करने की हिम्मत, मैं घूम फिर के फिर अपनी मुख्य बात पे आके अपनी बात खत्म करूंगा, उसके बाद आपके सवाल लूंगा। ये सब करने की हिम्मत और जुर्रत आती कहां से है? आती यहां से है क्योंकि जनता के वोटों से नहीं जीतते हैं वो चुनाव में वोट चुराने की मशीनों से, धोखाधड़ी के वोटों से चुनाव जीतते हैं। इसीलिए ये हिम्मत और जुर्रत आ रही है कि कुछ भी करो, हमारा कुछ नहीं बिगड़ेगा। अमित शाह जी दिखाओ डिग्रियां हमारी, कोई दिक्कत नहीं है, हमारा कोई कुछ कर ही नहीं सकता, वोट तो हम मैनेज कर ही लेंगे, चुनाव तो हम जीत ही जाएंगे। इसके लिए हम लोगों को सबसे पहला मुद्दा वही हमारा रहना चाहिए। चुनाव में चोरी की मशीनें वो गई तो ये सब डिग्री 5 मिनट में आ जाएगी आपके पास, सारी झूठी डिग्री। अब मैं इसको झूठी डिग्री ही कहना शुरू कर रहा हूं, क्योंकि अभी तक सच्ची डिग्री दिखाने से बच जो रहा है वो झूठी डिग्री ही दिखा रहा है, ऐसा मेरा मानना है। और मुझे ये भी डर है
कि चुनाव में आरटीआई का कानून जो बदला जा रहा है ना, वो सिर्फ ये डिग्री छुपाने की वजह से ही बदला जा सकता है। ये भी मेरा इल्जाम है मोदी जी के ऊपर, क्योंकि वो ऐसे काम करने के लिए जाने जाते हैं। उनकी सरकार जो है आरएसएस बीजेपी। आप देख रहे थे भीम न्यूज़ इंडिया की रिपोर्ट। भीम न्यूज़ इंडिया को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए। भीम न्यूज़ इंडिया के फेसबुक पेज को भी आप फॉलो कर सकते हैं। न्यूज़ अपडेट के लिए देखते रहिए आपका अपना सबसे विश्वसनीय चैनल भीम न्यूज़ इंडिया। बने रहिए हमारे साथ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।